मृत्यु समय का एक खेल है। जब एक शरीर नष्ट हो जाता है, एक इंसान चंद पलों में हमारी जिंदगी छोड़कर हमें छोड़कर चला जाता है। उसके परिवार, उसकी धन संपत्ति, सब कुछ के पीछे गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि समय कब था। मौत आती है तो घना कोहरा दूध बनकर आता है। मौत बड़ा शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर डरावनी मुस्कान मुख, ये मरते हुए व्यक्ति के सामने आते हैं और उसकी आत्मा को खींच लेते हैं। उसके शरीर से बाहर निकलो और उसे स्वर्ग ले जाओ। एक ऐसा सफर जो कई सदियों का बताया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर एक यात्रा है जो उसके परिवार को करनी है। पूरा ऐसे कई अनुष्ठान, प्रथाएं और क्रियाएं हैं जिनके बाद मृत्यु आत्मा को शांति और मोक्ष तक पहुंचने में मदद करती है। लेकिन इन रीति रिवाजों के पीछे अभी भी गहरा अर्थ छिपा हुआ है, एक अनसुना रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही किसी के शरीर से आत्मा निकाली जाती है, वह पीड़ित होने लगता है। वह अपने शरीर में वापस जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दूत मृत्यु उसे उसके शरीर से बाहर खींच लेती है। यह भी माना जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के आसपास कुछ डरावनी काली छायाएं होती हैं। बुरी आत्माएं जो मृत्यु और स्वर्ग के बीच फंसी होती हैं, वे नए शरीर की तलाश में होती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि किसी भी स्थिति में कुछ अनुष्ठान होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना होता है। सबसे पहले शव को नहलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद शव के कान और नाक पर रुई लगाई जाती है। शव के दोनों पैरों की उंगलियों को आपस में बांध दिया जाता है और मुंह में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। यह सब किया जाता है ताकि शरीर शुद्ध हो जाए और आत्मा नहीं किसी भी छिद्र से प्रवेश कर सकते हैं। इसे अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कहा जाता है। इन सभी अनुष्ठानों के बाद अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें शव को चंदन से बनी चिता पर रखा जाता है। चिता को शुद्ध किया जाता है। पुजारी मंत्रोच्चार के साथ इसे तैयार करता है। उसके बाद सबसे बड़ा बेटा या निकटतम पुरुष रिश्तेदार अंतिम संस्कार करता है और चिता को आग लगाता है। जैसे ही आग शरीर को जलाती है, ऐसा माना जाता है कि आत्मा पृथ्वी के बंधन से मुक्त हो जाती है। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसका परिवार रोता है। उनके लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि उनका प्रिय उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उस समय वे दुनिया की सारी ताकत से प्रार्थना करते हैं कि शायद उनके प्रिय वापस आ जाएं। तभी आग में जलकर नष्ट हो रहा शरीर यह साबित करता है कि हाँ, वह शख्स अब हमारे बीच नहीं है। वह सच में हमें छोड़कर चला गया है और उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। कई समुदायों में पुरुषों का भी सिर काटने का रिवाज है। इससे साबित होता है कि उस परिवार के साथ कोई त्रासदी हुई है, एक बड़ा बदलाव आया है। शरीर को जलाना, सिर काट देना, ये सब मदद करते हैं स्वीकार करना वह परिवर्तन, क्योंकि यात्रा तो अभी शुरू हुई है। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, खतरनाक यात्रा। धीमी, कांपती आवाज में एक मृत आत्मा चिल्लाती है, वह आत्मा जो अभी अभी अपना शरीर छोड़कर जा रही है। आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे घर जाने दो। चित्रगुप्त यमदूत के साथ यमलोक जहां पहुंच गए हैं, उसके कर्मों का हिसाब। दर्द से कराहती आत्मा को समझ नहीं आता कि क्या हो गया उसे। वह यह नहीं समझता कि उसका शरीर मर गया है, परंतु उसके साथ चल रहे यमदूत उसे पीटकर याद दिलाते हैं कि उसके पास कोई घर नहीं है। उनके अपने परिवार के अलावा उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। यमलोक के रास्ते में कई खतरनाक और डरावने मोड़ आते हैं, जिनका सामना आत्मा को अकेले ही करना पड़ता है। सबसे खतरनाक हिस्सा वैतरणी नदी है, खून से भरी नदी। इसे पार करने के बाद ही आत्मा यमलोक तक पहुंच पाती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा को पार करने में 13 दिन लगते हैं। 13वें दिन तक आत्मा को नदी और कुछ भी नहीं खिलाया जाता है। आत्माओं की मुक्ति का यह क्षण सदियों से प्रतीक्षित था। यह अनुष्ठान केवल ज्ञान और समर्पण से ही पूरा हो सकता था। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता गया, वैसे वैसे ऊर्जा का संचार बढ़ता गया। अंततः आत्माओं ने अपने मुक्तिदाता को पहचाना और शांति की ओर प्रस्थान किया। टाइम कोड 003 1500 0 से 003 30 000। टाइम कोड 003 30 00003 42 000। हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।